ये रेशियो। रेशियो में बता रहे थे कि दो सजातीय राशियों के बीच का संबंध क्या बताता है, अनुपात बताता है, जिससे यह पता चलता है कि एक राशि दूसरे राशि का कितना गुना है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी का अनुपात 2:3 है, बी और सी का अनुपात 3:4 है, तो ए बी सी का अनुपात क्या होगा। अब बताइए कि यहां पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सेम कौन है, तो बी यहां भी है और बी यहां भी है। तो अब बताइए बी के लिए यहां पर वैल्यू क्या दिया है, तो बी के लिए वैल्यू 3 दिया है, और यहां पर भी बी के लिए वैल्यू क्या दिया है, तो बी के लिए वैल्यू 3 दिया है। जब दोनों जगह जब बी का वैल्यू सेम है तो यहां पर कोई मेथड नहीं लगाना होगा, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि ए के जगह पर लिखेंगे 2, बी का मान हो जाएगा 3 और सी का मान क्या हो जाएगा 4, तो इसका अनुपात हो जाएगा 2:3:4। क्या पूछेगा नहीं। कभी कभी होता है क्या है कि जो चीज जल्दी बन जाता है वो चीज भी गलती होता है, कभी कभी बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा लेकिन छोटा क्वेश्चन मिस्टेक भी होता है। हाँ। देखिएगा A/4 इक्वल टू B/5, तो हमको बताना है A अनुपात B क्या होगा। देखिए अब हम इसमें एक तरीका ये अपना सकते हैं कि इसका तिरछा गुना कर सकते हैं, तो आप कहिएगा यहां से कि हमारा हो जाएगा 5 × A 5 इक्वल टू, इधर से अगर गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 4B। अब हम यहां से A और B का अनुपात निकालेंगे, तो अनुपात क्या होता है, एक दूसरे का अनुपात पलट जाता है, तो हो जाएगा हमारा 4:5, तो आंसर हो जाएगा 4:5। लेकिन हमारा क्वेश्चन जो दिया हुआ था A/4 इक्वल टू B/5, और हमसे बोला गया था A अनुपात B क्या होगा। अब देखिएगा यहाँ पे अगर हम तिरछा भी गुना किए तो हमको ये पता चला कि A का वैल्यू कितना आया 4 और B का वैल्यू कितना आया 5। इससे हमको ये पता चला कि जब भी अगर इक्वल टू में रहेगा तो यहाँ पर क्या है 1 छिपा है, और यहाँ भी क्या छिपा है 1 छिपा है, तो कहने का मतलब 1 × A तो A ही हो जाएगा। तो हमको ये अब पता चला कि A के नीचे जो होगा वही उसका मान होगा, और B के नीचे जो होगा वही उसका मान होगा, तो A का क्या हो जाएगा 4 और B का क्या हो जाएगा 5।
बताइए, तो क्या हो जाएगा, 5 4 2 हो जाएगा। अभी बताए हैं कि जब भी इक्वल टू में हो जाए तो जो वैल्यू उसके नीचे होता है वही उसका मान होता है। तो ए के नीचे 5 है तो ए का मान 5, बी के नीचे 4 है तो बी का मान 4, और सी के नीचे 2 है तो सी का मान हो जाएगा 2। तो हमारा आंसर आ जाएगा 5:4:2 हमारा आंसर हो जाएगा। टू ए बराबर 3b बराबर 4c, ए का 2 गुना, बी का 3 गुना और 4 का सी का 4 गुना, तीनों क्या आपस में बराबर है। तो आपको बताना है ए बी सी का अनुपात। तो जब भी इस तरीके से बोलेगा, अगर तीनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा तो इसको बनाएंगे हम लोग। एक मेथड होता है ढकने वाला मेथड। अब देखिए कि ढकने वाला मेथड क्या होता है कि अगर ए निकालना है तो ए को ढक दीजिए, बचा कौन, बी और सी दोनों को गुना कर दीजिए तो 4 तिहाई कितना हो जाएगा, 12। अब आपको निकालना है बी, तो बी को ढक दीजिए तो बचेगा ए और सी, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उसी तरीके से सी को निकालना है तो सी को ढक दीजिए, बचेगा ए बी, 2 और 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब एक बात बताइए, अनुपात कहने का मतलब सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म, कट के कितना भी छोटा से छोटा हो जाए। तो अब बताइए, 2 से काटेंगे 6 बार में, 2 से काटेंगे 4 बार में, 2 से काटेंगे 3 बार में। अब तो इसके बाद तीनों कटेगा नहीं, सबसे छोटा रेशियो के फॉर्म में आ गया 6:4:3। यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। अब बताइए, यही पैटर्न का क्वेश्चन आया था रेशियो से, सेट देखे होंगे तो यही क्वेश्चन दिखा होगा। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो अभी तो हमारा रेशियो का जो अनुपात है, ए का जो अनुपात है 1/2 दिया हुआ है, अभी तो फ्रैक्शन में दिया हुआ है। सबसे पहले हमको इसको इंटीजर में बनाना होगा। तो देखिए हम कैसे बनाएंगे, एक दूसरे का क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो 3 गुने 1 करिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 4 गुने 2 करिएगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ए का मान हो गया 3 और बी का मान हो गया 8। उसी तरीके से तिरछा गुना कर दीजिए, डायरेक्ट निकल जाएगा, 4 दूनी 8 हो गया और 3 एक कम 3 हो गया। तो कहने का मतलब ये हो गया
कि बी का मान हो गया 8 और सी का मान कितना हो गया 3। अब देखिए कि यहां पर बी दो जगह है, बी यहां भी है, बी यहां भी है, तो हम बी का वैल्यू देखते हैं। तो बी का मान तो 8 है, यहां भी बी का मान 8 है। तो जो पहला वाला क्वेश्चन करवा रहे थे तो इसमें तो अब सीधा सीधा लिख देना है, ए का कितना होगा 3 हो जाएगा, बी का कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और सी का कितना हो जाएगा, तो सी का 3 हो जाएगा। हमारा आंसर आ जाएगा 3:8:3। अब ये जो क्वेश्चन आया था 1 to 5 में सेकेंड सिटिंग में 24 तारीख 8वां महीना 2023 का सेम क्वेश्चन है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसको इंटीजर में बनाएंगे। क्या बताए थे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 गुने 1 करिएगा तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 3 गुने 2 कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। कहने का मतलब ए का मान हो जाएगा 8 और बी का कितना हो जाएगा 6। उसी तरीके से तिरछा गुना करिए तो ये आपका हो जाएगा 9 और ये आपका हो जाएगा 15। उसी तरीके से इसको करना है तो ये हो जाएगा हमारा 5 के 20 और इधर हो जाएगा 6 तिहाई 18। अब देखिए अनुपात को काट के छोटा कर सकते हैं। 2 से काटेंगे 4 बार में, 2 से काटेंगे 3 बार में, इसको काटेंगे तो 3 तिहाई 9 और 3 पचे 15। आगे आपका ये है, इसको अगर काटेंगे तो आपका हो जाएगा 2 9 18 और 2 दहिया 20। तो कहने का मतलब यहां से ए बी बी सी और सी डी का निकल गया। अब बताइए कि ए बी के जगह पर हम क्या रखेंगे, तो ए के जगह पर रखेंगे 4 और बी के जगह पर क्या रखेंगे 3 पहले लाइन में। दूसरे लाइन में क्या रखेंगे, बी के जगह पर 3 और सी के जगह पर 5। तो दूसरा लाइन ये हो गया, इसमें रखें बी के जगह पर 3 और सी के जगह पर 5। तीसरा लाइन में क्या रखेंगे कि सी के जगह पर 10 और डी के जगह पर 9। तो तीसरा लाइन ये हो गया, सी के जगह पर रखेंगे 10 और डी के जगह पर क्या रखेंगे 9। अब क्या करना है, अब जहां जहां बॉक्स बन रहा है उस बॉक्स को फिलअप करिए। तो एक बॉक्स तो यहां बनेगा, एक बॉक्स यहां बनेगा, एक बॉक्स यहां बना, एक बॉक्स यहां पर बना
आपका एक यहां बना, अब आपका एक यहां बना। अब बताइए इधर वाला बॉक्स को फिल करेंगे तो ये 3 यहां लिखाएगा और यहां भी 3 आएगा। इधर वाला बॉक्स को फिल करेंगे तो यहां पर 5 आएगा। इधर वाला को फिल करेंगे तो यहां पर 3 आएगा। इधर वाला को भरेंगे तो यहां 10 आएगा और यहां भी 10 आएगा। 4 तिहाई 12, 12 दहिया 120, 3 तिहाई 9, 9 दहिया 90, 10 पचे 50, 50 तिहाई 150, 5 तिहाई 15 और 15 को 9 से गुना करिएगा तो आपका हो जाएगा 135। अब बताइए कि रेशियो कहने का मतलब सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म। तो अब बताइए कि 120, 90, 150 और 135 कौन से टेबल से कटेगा। तो आप कहेगा कि 15 से काटेंगे तो 15 अठे 120 हो जाएगा, 15 छः के 90 हो जाएगा, 15 से काटेंगे 10 बार में और 15 से काटेंगे 9 बार में। तो हमारा आंसर आएगा 8:6:10:9। हाँ, इसमें हम क्रॉस गुना किए हैं तो इससे इधर किए हैं तो 20 इसका हो गया और इधर से करेंगे तो 18 तो इसके लिए हो जाएगा ना। क्या हो गया? 15 का पहाड़ा याद रहेगा तभी ना कटेगा। याद है? 15 अठे 19 नमा, हाँ 18 अठे 18 अठे। तो काटिए, जब याद है तो काटने में क्या शर्म, तो कट ही जाएगा आराम से। जिसको नहीं याद है उससे ना नहीं कटेगा, जिसको तो याद है वो तो काट ही देगा। -x। अब बताइए ये भी जो क्वेश्चन आता है ये क्वेश्चन भी अनुपात का आता है। ये क्वेश्चन को अनुपात भी कह सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन भी कह सकते हैं। अब बताइए कि अनुपात में जब ये क्वेश्चन आ गया तो सबसे पहला बात बताइए कि अनुपात में हम लोग इसको कैसे चेंज करते हैं। तो आप कहेगा इसको अगर हम लिखना चाहें तो x/y लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? क्योंकि y जब नीचे आ जाएगा तो आप एक बात बताइए 0.04 तो यहीं पर रहेगा और 1.5 कहाँ चलाएगा? नीचे चलाएगा। ठीक है, अब आप एक बात बताइए कि यहां पर 2 डिजिट के बाद 0 था, तो आप एक बात बताइए कि यहां पर अगर 2 डिजिट के बाद 0 है तो यहां से अगर इस पॉइंट को हटा देंगे तो नीचे कितना आ जाएगा? नीचे आप कहेगा नीचे में 100 आ जाएगा। तो यहां पर तो 1.5 था, इसको हटाने से नीचे में 100 आ गया। लेकिन अगर ये वाला पॉइंट को अगर हम हटा दें तो ऊपर में क्या चल जाएगा? 1 10 आ जाएगा। अब बताइए कि 1 0 से 1 0 हमारा कट गया। अब हमारा आ गया, काटेंगे तो इसको काट दीजिए, 2 दूनी 4 और 2 से कितने बार में? 5 बार में। तो आप बताइए कि ऊपर में आया 2 और नीचे में क्या आया? 15 पचे 75। तो कहने का मतलब x/y का मान आ गया, x का मान हो गया 2 और y का मान हो गया 75। अब हमको बताना है कि y में से x को घटाना है और y में ही x को जोड़ना है। तो आप बताइए कि y था 75, 75 में से अगर हम 2 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 73 हो जाएगा। और y में अगर x जोड़ेंगे तो 75 में 2 जोड़ देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? 73/77। तो यही हमारा क्या होगा? आंसर हो जाएगा।
कहाँ पे, यहां से, हाँ यहां से अगर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 2 जीरो आएगा, नीचे में 2 जीरो आएगा, क्योंकि 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट रहता तो हटाते तो 1 जीरो, यहां से 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो हटाएंगे तो नीचे में 2 जीरो, यहां से 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, इसको हटाएंगे तो ऊपर में 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 2 दूनी 4 और 2 पचे 10, ऊपर हो गया x का मान 2 और 15 पचे 75। हाँ तो करवा देंगे, अभी तो एक एक ही करके करवाएंगे ना, अब जो करवा रहे होंगे सब बन रहा है कि नहीं, तब तो अभी खत्म कहाँ किए हैं। तो हम कैसे चलाएंगे। क्वेश्चन लिखिएगा, ए का 30%, क्वेश्चन दिया हुआ है ए का 30% इक्वल टू बी का 0.25 इक्वल टू सी का 1/5। ठीक है, हमसे पूछा गया है, आप बताइए ए अनुपात बी अनुपात सी हमारा क्या होगा। नहीं, पॉइंट में, पहला तरीका कि इसको अगर हम फ्रैक्शन में लाएंगे तो लेंदी हो जाएगा। क्या आंसर इसका लिखना पड़ेगा। कितना आया है आपका, आंसर आएगा इसका 10 12 15। 10:12:15। अब देखिए, अगर स्टार्टिंग से पढ़ रहे होंगे परसेंटेज से, तो आप एक बात बताइए, ये तो हमारा हो गया ए का 30%, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आपका ए का 30% हो गया। अब बताइए इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी का, बताइए कि 0.25 कहने का मतलब क्या होता है, 0.25 कहने का मतलब ये होता है पॉइंट हटाएंगे नीचे 100 लगाएंगे, तो ऐसा कब लिखते हैं, तो इसके कहने का मतलब ये हो गया कि 25/100 को हम लोग 25% भी लिख सकते हैं कि नहीं। तो आप बताइए कि इसके जगह पर हम लिख देंगे 25% इक्वल टू सी का 1/5 क्या होता है, तो आपको मालूम है कि 1/5 को हम लोग 20% लिख सकते हैं। अब बताइए तीनों जगह इक्वल टू में है, परसेंटेज 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 कैंसिल आउट हो गया। अब बताइए कि इक्वल टू में देखना है तो तीनों नंबर कटना चाहिए, 5 से काटेंगे तो 5 6 के 30 कटेगा, 5 से काटेंगे तो 5 5 25 कटेगा, और 5 से काटेंगे तो 5 चौके 20 कटेगा। अब बताइए कि यहां से जो हमारा निकल कर आया, ये निकल कर आया 6A बराबर 5B बराबर आपका आया 4C। अब बताइए कि वही मेथड हो गया ढकने वाला मेथड,
ए का निकालना है तो ए को ढक दीजिए, अब बी और सी को क्या करिए, गुना कर दीजिए। तो ए को ढकेंगे और बी और सी को गुना कर देंगे तो ए का मान क्या आया 20, बी को ढकेंगे और ए सी को गुना कर देंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा 24, और सी को ढकेंगे और इस दोनों को गुना करेंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। लेकिन एक बात बताइए कि रेशियो कहने का मतलब सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म, कम से कम पूरा का पूरा कटना चाहिए। तो अभी भी देखिए ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर आप 2 के पहाड़ा से काटिएगा तो 2 दहिया 20, 2 से काटिएगा तो 12 दूनी 24, और 2 से काटिएगा तो कितने बार में 15 बार में। अब तो ये नहीं कटेगा तो 10 12 15 हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा ये वाला। देखिए अब बताइए कि 0.25 का मतलब को हम क्या समझते हैं, हम तो ये समझते हैं कि पॉइंट यहां से हटेगा तो नीचे क्या आएगा 100 आएगा। ठीक है, 25/100 हो गया। अब एक बात बताइए, जब परसेंटेज पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि 25% को अगर हम लोग भिन्न में लिखना चाहें तो 25 लिखेंगे, परसेंटेज हटाएंगे, नीचे 100 लगाएंगे। तो अब बताइए कि 25/100 कहने का मतलब 25%, तो ये भी तो हमारा 25/100 हो गया। तो इसको भी तो हम 25% में ही तो चेंज लिख सकते हैं, इसको भी तो हम कह सकते हैं 25%। तो हम यहाँ पर इसको परसेंटेज में सबको चेंज कर लिए। सी का 1/5 करके बनाइएगा तो फिर लेंदी बन जाएगा। अगर परसेंटेज में अगर हम इसको चेंज कर देंगे तो सिर्फ तो हमको काटना है, और काटने के बाद हमारा ये वाला रूल बन जाएगा, और ये रूल बन जाएगा तो ढक के करना पड़ जाएगा। आ रहा है समझ में? कौन वाला, कौन 20? ये वाला 20 1/5। अब इसमें कुछ नहीं करना, पहले ही बताए थे, जिसके नीचे जो है वही उसका मान है। तो ए का वैल्यू हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 4, और सी का हो जाएगा 7, नीचे सी का हो जाएगा 7, आपका हो जाएगा 14/7, काट देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा क्या 2। अब बताइए कि ए बी सी का अनुपात दिया है, लेकिन एक बात याद रखिए कि अनुपात कभी भी फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होता है। अनुपात जो होता है हमेशा इंटीजर के फॉर्म में होता है। तो यहां पर हमारा सारा अनुपात दिया है, ए का 1/2, 1/3, 1/4, ये हमको भिन्न के रूप में दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, जब भी हमारा अनुपात भिन्न के रूप में देगा
तो जो भी डेनोमिनेटर होता है उसका हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो 2 3 4 का अगर एलसीएम निकालेंगे तो 2 3 4 का लघुत्तम निकल कर आएगा 12। 12 क्यों आएगा कि 12 ऐसा नंबर है जो कि 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, बस क्या करना था कि यहां पर मल्टीप्लाई करते चल जाना था जो भी आपका एलसीएम आता। मान ले कि एलसीएम 12 आया है तो यहां पर 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपका एलसीएम 12 आया है, इसके साथ 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपका एलसीएम 12 आया है, इसके साथ 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। काट दीजिए, 2 6 12, 3 चौके 12 और 4 तिहाई 12। हमारा आंसर आ जाएगा 6:4:3। यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। किसको, इसको, इसको परसेंटेज में इक्वल टू में थोड़ी है, इक्वल टू में रहेगा तभी परसेंटेज आसान रहेगा। अब इसको आप परसेंटेज में लेके क्या करिएगा, कोई फायदा है। 50%, 33.13% और ये हो गया आपका 25%। तो ऐसा तो ऑप्शन ए में कभी नहीं रहेगा। लिखिए 30,000 रुपये को 30,000 रुपये को ए बी तथा सी में, ए बी तथा सी में, ए बी तथा सी में 3:5:7, 3:5:7 के अनुपात में बांटा गया है, बांटा गया है। तो सी का हिस्सा ज्ञात करें, तो सी का हिस्सा ज्ञात करें। अब बताइए कि 30 रुपया को बांटा गया है 3:5:7 के अनुपात में। तो ए का हिस्सा तो 3 था, बी का हिस्सा तो 5 था और सी का हिस्सा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। आप बताइए कि 30 रुपया को बांटा गया है, तो बताइए कि 30 रुपया को तो बांटा गया है, ओवरऑल रेशियो में कितना है, तो 3 5 8, 8 7 15। ये 30 जो है रेशियो में किसका मान है, 15 का। आपसे पूछा किसके बारे में, सी के बारे में। तो सी का अनुपात कितना है, 7। तो गुना करेंगे अनुपात में 7। अब बताइए कि अनुपात से अनुपात हट गया, 15 दूनी 30 हो गया और 7 दूनी कितना हो गया, 14। तो 30 रुपया में से सी को कितना रुपया मिला, 14 रुपया मिला था। 30 क्वेश्चन में ही दिया हुआ, शुरू में क्या लिखा था, अच्छा 1000 है तो 1000 मान लीजिए। 30,000 था तो यहाँ पर 2 जीरो और लगा देंगे तो यहाँ भी 2 जीरो और लग जाएगा। तो अब बताइए कि कितना रुपया में बढ़ जाएगा, 1400 रुपया हो जाएगा। 30,000 था कि 3,000, देखिए छोड़िए, हो गया 30,000, कितना हो गया, 15 हो गया, ठीक है। और गुने में सी का निकालना था तो अनुपात में कितना हो गया, 7 हो गया, ठीक है। अब बताइए अनुपात से अनुपात गया, 15 से काटेंगे कितने बार में, 2000 बार में, और 2000 को 7 से गुना करेंगे तो आंसर आएगा कितना, 14,000 रुपया हो जाएगा। सात को गुना में इसलिए लिए क्योंकि हमसे पूछा था सी का रकम, तो सी का रेशियो में मान कितना है, 7 है।
तो जिसका पूछेगा उसी से गुना करेंगे ना। अगर बी का पूछता रकम तो बी का 5 था तो 5 से गुना करते हैं, ए का पूछता रकम तो ए का 3 था तो 3 से गुना करेंगे। तो जिसके बारे में पूछेगा उसी से क्या करना है, गुना करना है। लिखिए, किसी धन को ए बी सी में में 4:3:6 के अनुपात में बांटा गया है। 4:3:6 के अनुपात में ए बी सी को बांटा गया है। यदि सी को ए से 500 रुपया अधिक प्राप्त हुआ, यदि सी को ए से 500 रुपया अधिक प्राप्त हुआ, 500 रुपया अधिक प्राप्त हुआ, तो बी का हिस्सा क्या है? तो बी का हिस्सा क्या है? तो बी का हिस्सा क्या है? अब क्वेश्चन बोला है कि एबीसी को 4:3:6 के अनुपात में बांटा गया है। सी का हिस्सा जो है ए के हिस्से से 500 अधिक है। तो पहले एक बात बताइए, ए का है 4 और सी का है 6, तो बताइए सी जो है ए से अनुपात में कितना अधिक है? अनुपात में 2 अधिक है, लेकिन रुपया में कितना अधिक है? 500 रुपया अधिक है। तो हम लिखेंगे यही 500 रुपया जो अधिक है और अनुपात में कितना अधिक हो रहा है? 2 अनुपात। और हमसे पूछा गया बी का, तो बी का हिस्सा यहां पर कौन दिख रहा है? बी का 3 दिख रहा है। जिसका पूछता है उससे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। रेशियो रेशियो गया, 2 से काटेंगे कितने बार में? 250 बार में। और 250 को जब 3 से गुना कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 750 रुपया हमारा क्या हो जाएगा? बी का हिस्सा हो जाएगा। कहां प्रतिशत? ये 3 है, प्रतिशत 3 नहीं है। ये हम दिए थे ऐसे रेशियो का साइन देके किए थे, ये साइन दिए, 3 नहीं दिए, ऐसे लिखे थे कि रेशियो 2 का मान है। तो अनुपात से अनुपात तो कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या? एक्स मान के कैसे बनाएंगे? एक्स मान से तो लेंदी हो जाएगा। साफ साफ हमको दिख रहा है कितना अधिक है। तो 500 रुपया रेशियो में 2 का मान है तो 3 का मान निकालना है। तो एक्स लगाने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको थोड़ी सब्जेक्टिव एग्जाम देना है कि हमको एक्स मान के बना के दिखाना है। हमको तो ऑब्जेक्टिव देना है। तो ऑब्जेक्टिव में तो आंसर लाने से मतलब है, आंसर कैसे भी आए। देखिए सवाल में कह रहा था कि सी ए से 500 रुपया अधिक है, तो बताइए कि रुपया में सी कितना अधिक है? तो आपका जवाब होगा 500 रुपया अधिक है। लेकिन अनुपात में सी जो है ए से कितना अधिक है? 2 अधिक है। तो वही लिखे थे अनुपात में 2 अधिक है और हमसे पूछा गया था 3 का मान, तो 3 से गुना किए थे।
क्योंकि अनुपात में तो दो ही अधिक है ना, अनुपात में तो दो ही अधिक है, और रुपया में कितना ज्यादा है, 500 ज्यादा है। तो यही 500 जो है अनुपात में दो का मान है। बी का हिस्सा पूछा था, जिसका पूछेगा उससे गुना करेंगे, जिसके बारे में कहेगा उससे भाग देंगे। अब देखिए, अब एक चीज बताए थे, प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन को बोलते हैं समानुपात। हाँ, अब देखिए, प्रोपोर्शन को बोलते हैं समानुपात। समानुपात कहने का मतलब क्या हो गया, तो इसका जो साइन होगा, ये होता है समानुपात का साइन। इस साइन को हम लोग कहते हैं इक्वल टू का साइन। लिखा रहेगा ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। इसको लिखना चाहें तो ए बटा में बी, समानुपात कहने का मतलब इक्वल टू सी बटा में डी। ये होता है समानुपात का फॉर्मूला बनता है, ए बटा में बी इक्वल टू सी बटा में डी। अब देखिए, समानुपात में तीन तरह का प्रश्न पूछता है। पहला बोलता है मीन प्रोपोर्शन। हाँ, मीन प्रोपोर्शन को ही बोलते हैं मध्यानुपात। दूसरा जो होता है थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन को बोलेंगे तृतीयानुपाती। अब बोलेंगे फोर्थ प्रोपोर्शन को चतुर्थ अनुपात। अब बताइए कि फॉर्मूला क्या होता है मीन प्रोपोर्शन का, अंडर रूट ए बी। तो मीन प्रोपोर्शन का डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा ए इंटू बी, उसके ऊपर चढ़ा देंगे अंडर रूट। थर्ड प्रोपोर्शन निकालना होगा तो थर्ड प्रोपोर्शन होता है बी स्क्वायर बटा में ए, और फोर्थ प्रोपोर्शन बी इंटू सी बटा में ए। ये होता है फोर्थ प्रोपोर्शन। क्या हुआ? हाँ, ये सूत्र है उसका डायरेक्ट।
हाँ, बी स्क्वायर ए। क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन है 9 एवं 25 का मध्य अनुपात ज्ञात करें। 9 एवं 25 का मध्य अनुपात ज्ञात करें। 9 एवं 25 का मध्य अनुपात ज्ञात करें। तो अब बताइए कि मध्य अनुपात का फॉर्मूला होता है a इंटू बी। तो हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 9 गुने 25। बताइए कि 9 का अंडर रूट बाहर निकालेंगे कितना आएगा 3, और 25 का निकालेंगे बाहर तो कितना आएगा 5, और 5 तिहाई कितना हो जाएगा 15। आंसर कितना आएगा 15। क्वेश्चन देगा जब भी देगा वर्गमूल में ही देगा। ये क्वेश्चन पूछा ना, जैसे अभी हम लिखे ना, अभी क्या बोले कि 9 एवं 25 का मध्य अनुपात ज्ञात करें। तो मध्य अनुपात ज्ञात करने के लिए आपको मध्य अनुपात का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, ए बी होता है। तो ई 9 को मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसी के ऊपर क्या चढ़ जाता है अंडर रूट। बस, और क्या पूछेगा उसमें। लिखिए 12 तथा 30 का तृतीया अनुपात ज्ञात करें। तृतीया अनुपात ज्ञात करें। 12 तथा 30 का तृतीया अनुपात ज्ञात करें। अब बताइए कि 12 तथा 30 का तृतीया अनुपात ज्ञात करना है। हमको बोला है 12 और 30 का तृतीया अनुपात ज्ञात करिए। तो ये 12 क्या हो गया ए हो गया, ये हमारा बी हो जाएगा। तृतीय अनुपात का फॉर्मूला तो होता है बी स्क्वायर बटा में ए। बी हमारा क्या है 30 है, और 30 का स्क्वायर को हम 30 को 2 बार लिख सकते हैं स्क्वायर के फॉर्मेट में, 30 गुने 30, और बटा में ए के जगह पर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। 6 से काटेंगे 6 दूनी 12, और 6 पचे 30, और 2 से काटेंगे कितने बार में 15 बार में। तो इसका तृतीय अनुपात निकल कर आएगा 75। क्या हाँ, एक लाइन में बन जाएगा। हम क्या बोले हैं, जिसके पास दिमाग है वो तो ऐसे आंसरों ये मार देगा, रटा हुआ है तो। मैथ का कोई प्रोसेस थोड़ी होता है, जिसका दिमाग जहां पहुंच गया जैसे बन गया और उससे बनाना है। अब मान ले जिसको टेबल नहीं आया, मानते कि आपको काटने आ रहा है, जिसको नहीं आ रहा है उसको हम कैसे बताएं। तो वही चीज है ना, अपना तार्किक क्षमता को बढ़ाइए, सोचने की क्षमता को बढ़ाइए, मन में कैलकुलेशन करिए। अब देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है 4:13 समानुपात 64 अनुपात, क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या होगा। तो अभी बताए थे अनुपात को लिखेंगे 4/13 लिख सकते हैं,
समानुपात के जगह पर इक्वल टू का साइन दे सकते हैं, 64 लिख सकते हैं, क्वेश्चन मार्क को अपने मन से x मान सकते हैं कि क्वेश्चन मार्क x रहा होगा। अब बताइए कि अगर हम इसको 4 से काट देंगे तो कितने बार में कट जाएगा, 16 बार में कट जाएगा। और x का मान क्या हो जाएगा, तो 13 गुने 16, तो कितना हो जाएगा 13 गुने 16, 16 तिया 48 की 8, हाथ मेरे 4 और 16 4 कितना हो जाएगा 20। तो x का मान निकल कर आ जाएगा 208। नहीं, रीजनिंग में नहीं काम करेगा, रीजनिंग अलग चीज होता है, मैथ अलग चीज होता है। रीजनिंग में ये एनालॉगी में आता है, और रीजनिंग में ये सवाल तभी बनेगा जब ऑप्शन दिया रहेगा तब। बिना ऑप्शन को आप बना ही नहीं सकते सवाल को। ऑप्शन मतलब जैसे 4 ऑप्शन, मान ले कि ये खाली दे देते हैं हम 4 13 और 64 और क्वेश्चन मार्क का कहेंगे बनाइए, तो ये सवाल बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि हम आपको ऑप्शन नहीं दिए हैं, और रीजनिंग जो होता है ऑप्शन पर चलता है। रीजनिंग का क्लास लगेगा। ये तो हो गया ना, बताया ना मैथ का। नहीं, रीजनिंग का तो फिर उसको टाइम देना पड़ेगा, इसके लिए एनालॉगी चैप्टर हमको पढ़ाना पड़ेगा, पूरा एनालॉगी में आता है रीजनिंग। नहीं नहीं सर पढ़ाएंगे कोई, अब ये तो नहीं मालूम। हाँ तो मैथ 16 है रीजनिंग 12 है, तो मैथ 16 को है। दोनों मिला के 30 नंबर, तो उसमें जिसमें कैलकुलेशन है रिजल्ट तो वही दिलाएगा। ऐसा तो नहीं कि रीजनिंग आप ही खाली बना पाइएगा अब बाकी से नहीं बनेगा, तो रिजल्ट तो यहीं से होगा जहां पर आप बाकी से आगे बना के रखिएगा। तो इसी पर क्वेश्चन आया था समानुपात पे ही। लिखिए, एक भिन्न जिसका भिन्न मतलब फ्रैक्शन 1/27 से वही अनुपात है 1/27 से, जैसे मान लेते कि 1/27 से वही अनुपात है। हाँ, एगो होता है बही, एगो होता है दही। अब देख लीजिए कौन बोले हम। अनुपात है, देख लीजिए कौन चलेगा। जो 3/11 का 5/9 से है, 5/9 से है। बनाना है कि ब फ्रैक्शन कौन सा होगा, ब भिन्न कौन सा होगा, जिसका अनुपात 1/27 से वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 से। तो सबसे पहले एक बात बताइए कि हमको तो वो भिन्न मालूम नहीं है, जो चीज मालूम नहीं होता उसको x मान लीजिए, और ये भिन्न जो है 1/27 से इसका वही अनुपात है जो 3/11 का, जो 3/11 का आपका दिया है 5/9 से है, 5/9 से है। ठीक है, अब बताइए कि जब भी ऐसा आता था x अनुपात 1/27, 3/11 का 5/9 से है, तो क्या अनुपात है, तो बीच में क्या आएगा, समानुपात आएगा। अब हो गया। अब बताइए कि जब समानुपात आ गया तो आप इसको लिखिएगा तो x बटा में 1/27 लिख सकते हैं। समानुपात के जगह पर इक्वल टू का साइन लिख सकते हैं। इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 3/11, और बटा में क्या लिख सकते हैं 5/9। ठीक है, अब बताइए कि हम x 1/27 को लिखना चाहें
तो ये हो जाएगा हमारा 27x। क्यों होगा? क्योंकि 27 जो है पलट के ऊपर चल जाता है, क्योंकि अभी ये डिवाइड में है और मल्टीप्लाई के केस में कहां चल जाएगा? पलट कर ऊपर चल जाएगा। डिवाइड में है और मल्टीप्लाई में कहां चल जाएगा? ऊपर चल जाएगा। अब बताइए कि इसको अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 3/11। डिवाइड का चीज मल्टीप्लाई में उल्टा होता है तो ऊपर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 9 और बटा में 5। ठीक है, अब बताइए 9 तिहाई 27 से 27 हमारा कट जाएगा, कट जाएगा तो ऊपर में हो गया 1। तो x का जो मान निकल कर आया आपका 1/55, ये हमारा क्या था? यही हमारा भिन्न था, यही हमारा फ्रैक्शन है, तो x का मान हो जाएगा 1/55। यही क्वेश्चन पूछा था। क्योंकि हाँ, एक भिन्न जिसका 1/27 से वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 से है। गुना नहीं होगा क्योंकि समानुपात है ना, जो हाँ जो 3/11 का 5/9 से है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, आया हुआ था क्वेश्चन एग्जाम में। देखिए ना आपके सामने ही ना है, हम थोड़ी छाप के लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? बीपीएससी टीचर 125 हेल्ड ऑन 14/12/2023, 34 नंबर क्वेश्चन, जनरल स्टडीज। तो समानुपात से इसी तरीके का प्रश्न आता है। बेसिक बेसिक प्रश्न पूछेगा लेकिन थोड़ा सा इसी तरीके से घुमा घुमा के पूछता है, क्योंकि 1 to 5 है ना, तो 1 to 5 में समानुपात का जो लेवल है यही है। हम मतलब इसी को घुमाते रहेगा और कुछ नहीं करेगा। अब आइएगा नेक्स्ट, लिखिएगा एज का मतलब होता है आयु। इसमें एक लाइन लिखेगा, दो व्यक्ति के आयु का अंतर, दो व्यक्ति के आयु का अंतर, के आयु का अंतर हमेशा समान होता है, हमेशा समान होता है। आप खुद रिलेट करके देख सकते हैं कि जन्म के समय अगर आपका भाई आपसे 2 साल छोटा होगा तो आप 100 साल से 100 साल का भी हो जाइएगा, उस समय भी वो 2 ही साल छोटा रहेगा। तो हुआ ना, तो दो व्यक्ति के आयु के बीच का अंतर हमेशा क्या होगा? समान रहेगा। जितना साल आज से 10 साल पहले छोटा था, आज से 10 साल बाद भी वो आपसे उतना ही छोटा रहेगा। तो इसी लाइन पे सारा क्वेश्चन बनेगा। आपको यही लाइन खाली मालूम रहना चाहिए कि दो व्यक्ति के बीच के आयु का अंतर हमेशा क्या होता है? समान होता है, इक्वल होता है। क्या हुआ? दो व्यक्ति के आयु के बीच का अंतर हमेशा समान होता है, इक्वल होता है। आज से 10 साल पहले जितना आपका उम्र में अंतर होगा, 10 साल के बाद भी वो आपसे उतना ही छोटा, उतना ही बड़ा रहेगा।
लिखिए, अमर और अंजलि की, अमर और अंजलि की वर्तमान आयु में अनुपात और अंजलि की वर्तमान आयु में अनुपात 2:3 है। 2:3 है। अनुपात 2:3 है। 2:3 है, ऐसे लिखेगा, 2:3 है। आगे लिखिए, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद यह अनुपात, 3 वर्ष बाद यह अनुपात 3:4 हो जाता है। 3:4 हो जाता है। अमर की वर्तमान आयु कितनी है? अमर की वर्तमान आयु कितनी है? यही तो पूछा है। और ये तो एज का ऐसा क्वेश्चन, ऐसा जो टाइप बनता है कि ये क्या, दुनिया के किसी भी एग्जाम में यही वाला पैटर्न ने पूछता है, उसके अलावा पूछता ही नहीं है। क्या हुआ? मैथ आपका रेगुलर साल से है? अगर मैट्रिक के बाद से आपका मैथ अगर लगातार है तो बन जाएगा। अब आप खुद बता सकते हैं कि कितना साल हो गया होगा छोड़े हुए। अब देखिए, कह रहा था कि अमर और अंजलि के वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। ठीक है, वर्तमान को हम लोग लिखेंगे प्रेजेंट। ठीक है, ये तो आपका हो गया प्रेजेंट एज, जो कि इसका अनुपात दिया हुआ है हमको 2:3। ठीक है, अब हमसे बोला गया कि 3 वर्ष के बाद, आफ्टर 3 ईयर, तो लिखेंगे +3। 3 वर्ष के बाद यह अनुपात कितना हो जाता है? 3:4 हो जाता है। तो देखिए, तो शुरू में भी दोनों के अनुपात का अंतर कितने का था? आपका जवाब होगा दोनों के अनुपात का अंतर 1 का हो रहा था। 3 वर्ष बाद भी अगर हो गया तो अनुपात का अंतर कितना हो रहा है? 1 का हो रहा है। ठीक है, अगर हम प्रेजेंट से 3 वर्ष के बाद के अनुपात का अंतर देखते हैं तो अनुपात का अंतर कितने का हो रहा है? 1 का हो रहा है। ठीक है, अगर यहां से भी अगर देखते हैं तो 3 से 4 में अनुपात का अंतर कितने का हो रहा है? 1 का हो रहा है। तो प्रेजेंट से कितना साल बढ़ा? 3 साल बढ़ा। तो ये जो अनुपात में 1 आ रहा है आपका, ये अनुपात में 1 जो है वो एक्चुअल में कितना है? 3 साल के बराबर। तो 1 का मान अगर 3 साल है तो हमसे बोला गया अमर का, कि अंजलि का, अमर का वर्तमान आयु। बताइए कि अमर का वर्तमान आयु का अनुपात कितना था? 2 था। तो 1 का मान 3 साल, तो 2 का मान कितना साल? तो आप कहेगा 2 का मान 3, 1 का मान 3, तो 2 का मान 6 साल। तो अमर का वर्तमान आयु जो है वो 6 साल। बताएंगे, अभी तो पहले ए बताएंगे तब ना, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। अब डायरेक्ट बच्चा को बता देंगे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, उल्टा थोड़ी बता देंगे। पहले एक सीढ़ी चढ़ाएंगे तभी ना दूसरा सीढ़ी चढ़ाना स्टार्ट करेंगे। क्या इसका, इसका ये बता रहे हैं इसके बाद। इक्वल करेंगे, 2 व्यक्ति का आयु हमेशा इक्वल करना होगा।
लिखिए। हाँ, क्या बोला? यहां से देखिए, परजेंट में अंतर कितने का है? एक का। यहां भी अंतर कितने का है? एक का है। अगर परजेंट से 3 वर्ष बाद भी देखिएगा तो अंतर एक का। परजेंट से 3 वर्ष बाद अंजलि का भी देखिएगा तो अंतर एक का। ये जो अंतर एक का है, परजेंट से कितना साल बढ़ रहा है? 3 साल बाद का बात बोल रहा है। तो यही जो रेशियो में एक है, ये 3 साल का मान है। आपसे बोला गया है अमर का वर्तमान आयु बताना है, तो अमर का वर्तमान आयु का रेशियो कितना दिया हुआ है? 2। यही 2 रेशियो का मान निकाल देंगे तो 6 साल। लिखिए। पिता की उम्र, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 5 गुनी है। पुत्र की उम्र की 5 गुनी है। पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 5 गुनी है। 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद 10 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की तिगुनी हो जाएगी। पिता की उम्र पुत्र की उम्र की तिगुनी हो जाएगी। 3 गुनी हो जाएगी। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें। अब बताइए, जैसे जैसे क्वेश्चन दिया उसी तरीके से सेट करना। करा कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 5 गुनी है। तो मान लेते हैं कि इधर पिता हो गया, उसका पुत्र हो गया। पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 5 गुनी है। तो कहने का मतलब अगर पुत्र का उम्र अगर 1 रहा होगा तो पिता का उम्र कितना हो गया होगा? 5 हो गया होगा। अब कह रहा है कि ये जो उम्र था आपका, ये प्रेजेंट एज की बात हो रहा था। तो प्रेजेंट को हम पी से डिनोट कर देते हैं कि पी का मतलब प्रेजेंट एज हो जाएगा। अब आगे बोल रहा है कि 10 वर्ष बाद, तो हमसे कह रहा है कि 10 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की तिगुनी है। तो अब बताइए 10 वर्ष के बाद, तो प्रेजेंट से 10 वर्ष के बाद, प्रेजेंट से 10 वर्ष के बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की तिगुनी है। तो मान लेते हैं कि पुत्र का उम्र अगर 1 रहा होगा तो पिता का उम्र कितना हो गया होगा? तिगुना हो गया होगा। अब हम आपको बताए हैं कि 2 व्यक्ति के आयु के बीच का डिफरेंस हमेशा क्या होता है? इक्वल होता है। अब आप चेक करिए, तो यहां पर अगर पिता और पुत्र के आयु का अंतर देखिएगा तो आप कहिएगा कि अंतर 4 का हो रहा है। तो आप बताइए कि यहां पर अंतर 4 का हो रहा है, तो यहां पर अंतर कितने का हो रहा है? 2 का। तो अभी हम बोले कि 2 व्यक्ति के आयु के बीच का अंतर हमेशा बराबर होता है। अभी तो अंतर बराबर है नहीं। अंतर बराबर नहीं है तो अंतर को बराबर करिए। अब बताइए कि 2 और 4 का बात आया तो आप इसको काट के छोटा भी कर सकते हैं। 2 एक कम 2 और 2 दूनी 4 काट सकते हैं। 2 दूनी 4 नहीं काटना चाहिएगा तो इसी से भी कर सकते हैं। ऊपर में अंतर कितना आ रहा था? तो ऊपर में अंतर आ रहा है 4 का। पिता और पुत्र का जो अंतर है वो अंतर है कितने का? 4 का। ठीक है, और यहां पर अंतर कितने का आ रहा है? 2 का। तो अब हमको क्या करना होगा? समान करना होगा। समान करने के लिए क्या करते हैं? ये जो रेशियो है, इस रेशियो में इसके अंतर से गुना कर देंगे और नीचे वाला जो रेशियो है उसके रेशियो में ऊपर वाले अंतर से क्या करेंगे? गुना कर देंगे। अब बताइए कि अब जो नया आएगा पिता और पुत्र का अनुपात, पिता का हो गया 10,
पुत्र का हो गया 2, ठीक है। अब बताइए कि यहां से हो गया 4/12 पिता का, और पुत्र का कितना हो गया 4 हो गया। अब बताइए कि अब जो नया वाला आपका बना रेशियो, नया वाला रेशियो तो यही बना, ये आपका प्रेजेंट का बात हो गया, और ये आपका कितना का हो गया 10 वर्ष बाद का। अब आप देखिए कि अब आपको वो तो देखना नहीं है, बैलेंस करके दोनों का आयु का अंतर समान बना दिए। अब आप देखिए कि यहां पर दोनों के बीच का अंतर कितना हो रहा है, तो आप कहिएगा 10 और 2 में अंतर कितने का आता है 8 का आता है। बताइए कि 12 और 4 में भी अंतर कितने का आता है, अंतर 8 का आ रहा है, तो अंतर समान हो गया। अब बताइए कि प्रेजेंट में 10 था और 10 साल बाद 12 है, तो प्रेजेंट से 10 साल बाद का अंतर देखेंगे तो अंतर 2 आ रहा है, और इसका देखेंगे पुत्र का, तो पुत्र का भी अंतर कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो यही अंतर को बराबर करना होता है। अब बताइए कि ये जो है 10 साल बाद का जो अंतर है वो रेशियो में दोनों जगह कितना आ रहा है 2 आ रहा है। अब बताइए कि यही रेशियो में 2 का मान क्या है, तो रेशियो में 2 का मान ये 10 साल है, तो बताइए कि 2 का मान 10 साल है, तो रेशियो में 1 का मान कितना हो जाएगा, तो 1 का मान 5 साल हो जाएगा। हमसे पूछा गया है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु। अब बताइए कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु कितना होगा, तो पिता का अनुपात है 10, तो 10 गुने 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 50, तो पिता जो था 50 साल का है, अब पुत्र का कितना है 2 है, तो 2 गुने 5 करेंगे तो 10, तो कितना हो जाएगा पुत्र का 10 साल। तो स्टार्टिंग में बोलता था पिता जो है पुत्र का कितना गुना 5 गुना। सब में हो जाएगा, यही तो करना है मेन चीज, इसमें इक्वल ही तो करना है। हम्म, किस इक्वेशन से? हाँ। हम्म। हाँ। अब तो 1 का मान 5 हो गया, तो यहां पर 12 का मान कितना हो जाएगा 60 ना हो जाएगा, क्योंकि जब तक हम क्या बोले दो व्यक्ति के आयु के बीच का अंतर हमेशा बराबर होता है तभी सही चीज कहलाएगा, और जब तक हम अंतर को बराबर नहीं करेंगे तो कैसे होगा। तो मेन तो इसमें अंतर को बराबर करना है। आप रियल लाइफ में सोचिए ना कि आप और आपका भाई है, तो जितना साल अगर छोटा बड़ा रहेंगे तो 10 साल बाद भी तो उतने छोटा बड़ा रहेंगे ना, कि मान लेते कि उसका आयु बढ़ेगा आपका एज नहीं बढ़ेगा, ऐसा होगा कभी? हाँ। 8 से क्यों नहीं बनाया कि ये तो प्रेजेंट में दोनों का डिफरेंस था, और ये है 10 साल बाद का डिफरेंस है, लेकिन हमको प्रेजेंट से कितना साल बाद का चाहिए 10 साल बाद का, तो प्रेजेंट से 10 साल के बाद में दोनों का अंतर कितना हो रहा है 2 का। प्रेजेंट में पुत्र का 2 है और 10 साल के बाद 4 है, तो भी अंतर दोनों का कितने का बन रहा है 2 का, तो ये बराबर देखा जाता है, इसको बराबर देखा जाता है। ऐसे तो चेक करना है सबको बराबर, लेकिन इक्वल टू में रखने के लिए ये और ये डाटा बराबर होना चाहिए। कौन वाला? ये 4 2, ऊपर दोनों का अंतर 4, नीचे अंतर 2 हो गया। अब बताए कि नीचे हमको जब भी इक्वल करना होगा ना, इक्वल तभी होगा नीचे वाले अंतर को ऊपर गुना कर दीजिए और ऊपर वाले अंतर को नीचे गुना कर दीजिए, दोनों जाके इक्वल हो जाएगा। हम लिखवा देते हैं, बना के आइएगा, ले लीजिए, लिखिए। हम्म।
लिखिए 6 साल पहले 6 साल पहले कमल तथा सुरेश की आयु का अनुपात 6 साल पहले कमल तथा सुरेश की आयु का अनुपात 6:5 था। 6:5 था। 6 साल पहले कमल तथा सुरेश की आयु का अनुपात 6:5 था। 4 साल बाद 4 साल बाद 4 साल बाद अनुपात 11:10 हो जाता है। 4 साल बाद अनुपात 11:10 हो जाता है। तो सुरेश की वर्तमान उम्र क्या है? बनाइए। हाँ, सुरेश की वर्तमान उम्र 4 साल नहीं होगा। कह रहा है कि 6 साल पहले कमल तथा सुरेश की आयु का अनुपात 6:5 है। इधर ले लीजिए कमल, इधर ले लीजिए सुरेश, 6:5 है। क्वेश्चन में कहा था 6 साल पहले, पहले का बात कहा है तो 6 साल पहले कहने का मतलब -6। अब हमसे कह रहा है कि 4 साल के बाद उनका अनुपात 11:10 है, तो लिखेंगे 11:10। कितने साल के बाद? तो 4 साल के बाद। अब एक चीज बताइए कि सबसे पहले सबका अंतर देखिए समान है कि नहीं। अब देखना है तो ऐसा ही देख लीजिए ना, 6 और 5 दोनों का अंतर 1, 11 और 10 दोनों का अंतर 1, 6 और 11 दोनों का अंतर 5, 5 और 10 दोनों का अंतर 5। तो हमको तो अब कुछ जरूरत नहीं है, हमको तो इसके अंतर से जरूरत है। तो अब हम लिखेंगे रेशियो में 5 बराबर। ठीक है। अब एक बात बताइए कि आपका मान लेते हैं ये है प्रेजेंट, ठीक है, यहां से मान लेते हैं कि 6 साल पहले, ठीक है, और यहां से मान लेते हैं कि 4 साल बाद। अब बताइए कि हमको यहां से टोटल आना है यहां तक, ठीक है। तो सबसे पहले बताइए कि यहां से यहां तक तो 6 साल और यहां से यहां तक ओवरऑल 4 साल। तो पूरा जब जोड़ देंगे तो 6 साल, 6 और 4 10 साल हो जाएगा। तो रेशियो में 5 का मान कितना हो गया? 10 साल। तो रेशियो में 1 का मान कितना हो जाएगा? तो 2 साल। आपसे पूछा किसके बारे में? तो आपसे पूछा है सुरेश का। तो अब बताइए कि सुरेश का वर्तमान उम्र पूछा है। अब बताइए कि सुरेश का वर्तमान उम्र पूछा है कि सुरेश का वर्तमान उम्र कितना है। तो आप कहीं से भी निकाल सकते हैं, या तो आप यहां से अगर लीजिएगा सुरेश का तो ये हो जाएगा रेशियो में 5, ठीक है। अब बताइए कि रेशियो में 5 बराबर कितना हो जाएगा? 10 साल हो जाएगा। लेकिन ये 10 साल आपका आंसर नहीं होगा क्योंकि वर्तमान पूछ रहा है। ये आप निकालें 6 साल पहले का, तो पहले से 6 साल पहले से प्रेजेंट में आने के लिए 6 साल उसमें क्या करना होगा? जोड़ना होगा। तो 1 का मान 2, तो 5 का मान, तो 5 गुने 2 10, ठीक है। अब बताइए कि अब आपसे बोला है कि ये तो हम निकाले 6 साल पहले का, तो प्रेजेंट में आने के लिए इसमें 6 साल और क्या करना होगा? जोड़ना होगा, क्योंकि 6 साल के बाद ही प्रेजेंट होगा और 6 साल बाद उसका आयु भी तो 6 साल बढ़ जाएगा। तो अब जो आयु होगा उसका नया वाला
वो कितना हो जाएगा, वर्तमान आयु 16 साल। अगर हम इससे निकालते हैं तो आप कहते हैं कि 1 का मान कितना था, 2 था, तो 10 का मान कितना हो जाता, तो आप कहते कि 10 का मान हो जाता 20 साल। लेकिन 20 साल कब होता, प्रेजेंट से 4 साल के बाद। हमको जाना है प्रेजेंट में, तो 4 साल क्या करना होता, घटाना होता, तो भी जाके आता हमारा 16 साल। तो इससे निकालिए चाहे इससे निकालिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर पीछे हैं तो प्रेजेंट में आने के लिए जोड़ना पड़ेगा, आगे बढ़े हुए हैं तो प्रेजेंट में जाने के लिए क्या करना होगा, घटाना पड़ेगा। एक क्वेश्चन एकदम सेम आया था एग्जाम ही में, पिता और पुत्र वाला, लिखिए। देखिए सेट नंबर 17 है, लिख लीजिएगा 24 तारीख 8वां महीना 2023, क्वेश्चन नंबर 98, सीटिंग नंबर 2। जाके मिलाइएगा कि हम बोले हैं वो चीज वहां पर मिल रहा है कि झूठ झूठ बोल दे रहे हैं यहाँ से। हाँ नहीं मिल रहा है, आया है। यही क्वेश्चन तो था, पिता पुत्र। नहीं, ऊपर वाला तो सिर्फ देखना है कि अंतर बराबर है कि नहीं। हाँ हाँ, ऐड नहीं होगा 6 साल पहले या 4 साल बाद, तो ओवरऑल जाएंगे तो 10 साल होगा। हाँ कहाँ पे डायरेक्ट कहाँ करते हैं बताइए। हाँ हाँ यहीं पे ना, तो यहाँ पर भी आप जोड़ सकते थे, 6 4 कितना होता है, 10 होता है, माइनस प्लस मिलके। हाँ तो मान लेते हैं कि 6 4 10 हो जाता, तो 5 का मान 10 साल, तो 1 का मान 2 साल। अब हमको किससे लेना है, 6 साल पहले से निकाले सुरेश का कि 4 साल बाद का निकाले। आप कहेगा 6 साल पहले से निकालिए, तो 5 का मान कितना हो जाता, 10 साल। 1 का मान 2 तो 5 का 10। अब बताइए कि 6 साल पहले सुरेश 10 साल का था, तो 6 साल बाद अगर सुरेश को ले जाएंगे तो अब सुरेश कितना साल का हो जाएगा, 16 साल का। लिखिएगा क्वेश्चन, लिखिए लास्ट क्वेश्चन। भूल नहीं जाएगा, प्रैक्टिस करिएगा तभी याद रहेगा, ना तो भूलिए जाइएगा। एक पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 5 गुनी है। एक पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 5 गुनी है। उम्र की 5 गुनी है, लेकिन 15 वर्षों बाद, लेकिन 15 वर्षों बाद लेकिन 15 वर्षों बाद उसकी उम्र उसके पुत्र की उम्र की 2 गुनी रह जाएगी। हाँ उसकी उम्र कहने का मतलब पिता का उम्र, उसकी उम्र उसके पुत्र की उम्र की 2 गुनी रह जाएगी। पिता की उम्र क्या है, पिता की उम्र क्या है, इसको बना के देखिएगा। पिता की उम्र क्या है,